हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिन सनलाइन के ऊपर गुस्सा कर रही थी। अब आगे इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिन बोलने लगती है कि तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि हाँ, मुझे बताने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी, इन सैनिकों को बोलोगी कि ये तलवार मेरी गर्दन से हटाएं। तभी यिन बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। उसी टाइम पे यिन की नजर एक स्क्रोल पे जाती है और यिन उस स्क्रोल को खोलकर देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस स्क्रॉल के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ये देखकर यिन बोलने लगती है इसमें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी सनलाइन गुस्सा करने लगता है और वो बोलने लगता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो गलती से उससे टकरा गया था। मैं यहाँ से जा रहा था और वो मेरे रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद सनलाइन बोलने लगता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने हमारे सामने ही उस लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। उसके बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मैंने कोई भी कपड़े नहीं उतारे थे, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो गलती से हुआ था। और फिर सनलाइन बोलता है कि तुम मुझसे बोलने से पहले जाके पहले अपने खुद छोटे करके आओ, तब मुझसे बात करना। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगता है कि अगर तुम जान से नहीं मरना चाहते तो ये बात दोबारा मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी यिन बोलती है कि तुम देख रहे हो उसकी हालत, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उस लड़की को जरूर कोई नशीली दवाइयां वगैरह दी है। ये सुनने के बाद सनलाइन सोचने लगता है कि आखिरकार अब ये क्या है। अब मेरे ऊपर एक नया आरोप लगा दिया कि मैं नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करता हूँ और मैं नशे वगैरह का इस्तेमाल करके इस लड़की को काबू में कर रखा। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो, बस मैंने इसे हीट में लाने के लिए एक प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से ये हीट में आ गई। ये सुनने के बाद एक सैनिक बोलने लगता है कि मैडम यिंग, हमें इसे इस तरह नहीं जाने देना चाहिए, हमें इसे पूछना चाहिए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे करता है। ये सुनने के बाद यिंग सोचने लगती है वैसे सैनिक वैसे बेकार है, मुझे लगता था ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो बोल रहा है वो काफी अच्छा बोल रहा है, मुझे पता कर लेना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे करता है। तभी वो सैनिक सनलाइन के पास जाता है और उससे बोलने लगता है कि हे सनलाइन, तुम जल्दी से बताओ कि आखिरकार ये सब कुछ तुम कैसे करते हो। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ बुढ़ऊ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम भी ये सीखना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। तभी वो सैनिक बोलने लगता है हाँ हाँ, मैं भी तुमसे सीखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ, बस तुम ये बात मैडम को मत बताना। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन रही होती है और वो बोलने लगती है कि तुम चुपचाप यहाँ पर आओ, तुम आज भी नहीं बदले हो। तभी सनलाइन बोलता है कि इसमें ज्यादा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये करना होगा कि इस तरह से एक प्रेशर पॉइंट को दबाना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सैनिक होते हैं वो सभी खुश होने लगते हैं और कहते हैं क्या बात है, ऐसा करके तो हम किसी को भी काबू कर सकते हैं। और ये करने के बाद सनलाइन और भी परेशान होने लगता है और वो बोलता है आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया, इसी अब ये मेरे और भी ज्यादा करीब आ रही है। तभी वहाँ पे कोई गुस्से से बोलता है कि बंद करो ये सब कुछ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यिन होती है और यिन बोल रही होती है कि तुम बोल रहे थे तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन देखो तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है, मैंने उसके साथ कुछ किया है, बस मैंने उसे टच किया है। अभी यिन बोलने लगते हैं कि हो सकता है कि जब मैं यहाँ पे आई नहीं थी तुमने उससे पहले ही अपना काम कर लिया हो, तुमने उसके साथ जबरदस्ती की हो। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है ऐसा करो, तुम मेरे कपड़े उतार लो और चेक कर लो कि मैंने कुछ किया है कि नहीं किया है। ये सुनने के बाद यिन थोड़ी शर्माने लगती है और वो बोलने लगती है नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तभी सनलाइन उस बुढ़ाऊ के पास जाता है और उसे बोलने लगता है कि वैसे मुझे तुम समझदार इंसान दिखते हो, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारी मैडम कितने बड़ी क्यों है। और ये सुनने के बाद यिन का गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है और उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिन अपनी तलवार निकालने लगती है। जैसे ही सनलाइन उस तलवार को देखता है वो शौक में होता है और वो बोलता है आखिरकार ये तलवार मुझे मिली गई। इतने में एक गुस्से से यिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और यिन सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो बोल रही थी तुम्हारा आज मरना तय है। तभी यिन शौक में होती है और वो बोलने लगती है कि आखिरकार ये मेरे वार से इतनी आसानी से बच कैसे गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन ने सिर्फ एक उंगली से ही यिन के अटैक को रोक दिया था। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा, वैसे तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन तुम ताकत के मामले में अभी भी कमजोर हो। उसके बाद सनलाइन अपनी उंगली की ताकत दिखाता है और उस तलवार को उठा के दूर फेंक देता है। और ये देखकर यिन को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इतनी आसानी से उसकी तलवार कैसे फेंक सकता है। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम पुलिस बनने के लायक ही नहीं हो, पता नहीं तुम्हें लीडर कैसे बना दिया। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगते है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो और अपने काम से काम रखो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन वहां से जाने लगता है और वो बोल रहा होता है कि अब रात हो चुकी है और मेरा सोने का टाइम हो गया, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी यिन बोलने लगते है कि हे, तुम यहाँ से इस तरह नहीं जा सकते हो। ये सुनने के बाद सनलाइन वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़ के बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहती हो। उसके बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मेरा नाम सनलाइन है और ये सब कुछ सिर्फ मैं मजे के लिए करता हूँ। उसके बाद हमें यिन को दिखाया जाता है, यिन शर्मा रही होती है और देखने से ऐसा लगता है कि शायद अब उसे पसंद कर रही थी। तभी सनलाइन उस बुढ़ऊ के पास जाता है और वो बोलता है देखो मेरा नाम फिर से सुन लो, मेरा नाम सनलाइन है और मैंने ही क्यून्यू को पकड़वाया है, तो इसलिए जितने भी इनाम के पैसे है वो पैसे मुझे ही मिलने चाहिए। और ये बोलने के बाद सनलाइन वहां से चला जाता है। सनलाइन जाने के बाद यिन होश में आती है और वो बोलती है कि अगली बार वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो बुढ़ऊ बोलने लगता है कि मैडम आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए। और वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि वो लड़का काफी अच्छा है, उसने हमारी मदद की। और फिर
हमें दिखाया जाता है कि छत के ऊपर से उन्हें कोई देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सनलाइन को दिखाया जाता है। सनलाइन की आंखें खुलती है और उसके बाद सनलाइन देखता है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम बस तुम पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा डरो मत। और ये सुनने के बाद सनलाइन के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि यहाँ पे मेरी बहुत बुरी बैंड बजने वाली है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और सनलाइन की हालत बुरी होने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में एक सपना होता है जहाँ पे सनलाइन सो के उठा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार 8 साल हो गए लेकिन ये लोग अभी भी मेरे सपने में आते हैं। और फिर सनलाइन बोलने लगता है कि कुछ साल पहले मुझे अर्थ से यहाँ पर मिंजाओ सिटी में बुलाया गया था और जब मैं यहाँ पर आया था मैं सोच रहा था मैं यहाँ पर मजे से रहूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन अपनी तलवार उठाता है और प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चला जाता है।